दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी पर ना जाने ऐसी कई खूबसूरत जगह और ना जाने ऐसे कई रहस्यों से भी भरी जगह हमारी इस पृथ्वी पर मौजूद है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्यमय एवं इंटरेस्टिंग जगह के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है इजिप्ट। मिस्र के पिरामिड के बारे में तो आप सभी लोग थोड़े बहुत जानते ही होंगे। मिस्र के पिरामिड एक ऐसी रहस्यमय संरचना है जिसके रहस्य के बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। इस पिरामिड को आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था और इस पिरामिड से जुड़ी सबसे रहस्यमय बात यह है, जो कि यूजुअली सभी लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर इस पिरामिड को किस पर्पस से बनाया गया है और इतनी बड़ी संरचना को कैसे बिल्ड किए गए होंगे। ये बात सभी लोगों के मन में जरूर आता होगा। पिरामिड से जुड़े ऐसे कई बातें हैं जिसके जवाब न मिलने के कारण यह रहस्य बनकर रह गए हैं, जैसे कि पिरामिड का आसमान के तारों के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट होना, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना। ये सब चीजें ऐसे रहस्य है जो कि आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद सोने नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, पिरामिड से जुड़े रहस्य एवं थ्योरी को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पिरामिड कैसे बनाया गया था? पिरामिड को कैसे बनाए गए थे उसे आज तक कोई नहीं जानता, पर रिसर्चर्स द्वारा करी गई रिसर्च को बताते हैं। इस विशालकाय पिरामिड को आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था और इस पिरामिड को बनाने में तकरीबन 23 लाख पत्थर लगे थे। और आप पिरामिड के इस एक एक ब्लॉक, एक एक पत्थर देख रहे हो। इस एक एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक भारी है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी भारी पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाए गए होंगे। इतनी भारी पत्थर को मजदूरों के द्वारा खींचकर इतनी ऊंचाई में ले जाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4000 साल पहले तो ना ही पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आज के समय में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले क्रेन, जो कि बड़ी बड़ी अपार्टमेंट को बनाने में काम आता है, वे यूजुअली 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा पाते। तो कैसे उस समय के मिस्र के लोगों ने 70,000 किलो के वजन को कैसे उठाए होंगे और इतनी ऊंचाई में ले जाकर इतने परफेक्ट तरीके से कैसे अलाइन किए गए होंगे। ना ही उस समय तो कोई आधुनिक तकनीक का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इसका एक जवाब है जो कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियन। पिरामिड को बनाने में जिस पत्थर का यूज किया गया है वे आमतौर पर लाइमस्टोन की पत्थर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये लाइमस्टोन के पत्थर है ही नहीं। पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया है वह पिरामिड को छोड़कर हमारे इस पृथ्वी पर और कहीं मौजूद नहीं है। इससे कई थ्योरिस्ट अनुमान लगाते हैं कि इस पत्थर को एलियनों द्वारा किसी दूसरी ग्रह से लाया गया होगा। पिरामिड क्यों बनाए गए थे? आमतौर पर पिरामिड को क्यों बनाया गया है, इसकी भी मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मिस्र के संस्कृति के हिसाब से देखें तो मिस्र के लोग अपने राजा रानियों के मौत होने के बाद उसके शव को सुरक्षित दफन करने के लिए इस तरह के पिरामिड बनाते थे। आप सभी लोगों ने तो मम्मी के बारे में सुने ही होंगे या फिर उससे जुड़ी कोई हॉरर मूवी देखी ही होगी। जिस तरह आप मूवी में देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का मौत होने के बाद उसके शरीर में कपड़े लपेटकर मम्मी बनाते हैं, ठीक उसी तरह ही मिस्र के लोग भी अपने राजा रानियों के मौत होने के बाद उसके शव को ममीफिकेशन के जरिए मम्मी बनाकर एक बड़ी सी ताबूत में बंद कर सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के पिरामिड बनाते थे। और मिस्र के इस संस्कृति के हिसाब से इस पिरामिड को देखें तो इस पिरामिड में आज तक जितने रिसर्च हुए हैं उसमें आज तक कितने शव या कितने मम्मी मिले हैं, तो उसका आंसर है 0। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पिरामिड में जितने सालों से रिसर्च हुए हैं उसमें आज तक एक भी राजा रानियों का शव या फिर मम्मी नहीं मिला है। अभी तक पिरामिड में जितने भी टॉम्ब्स या फिर
भी चेम्बर मिले हैं वे बिल्कुल खाली है। न किंग चैम्बर में न किंग का मम्मी पाया गया है और न ही क्वीन चैम्बर में क्वीन का मम्मी पाया गया है। इससे थ्योरिस्ट ये अनुमान लगाते हैं कि पिरामिड को राजा रानियों के शव को रखने के लिए नहीं बनाया गया था। इस पिरामिड को मकबरे के रूप में नहीं बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने का और कोई कारण होगा, शायद इसे एक तरह के पावर प्लांट के रूप में बनाया गया होगा। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जो कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा और इस थ्योरी को ओरायन कोरिनेशन थ्योरी कहते हैं। ओरायन कोरिनेशन थ्योरी एक तारों का समूह है जिसमें मुख्य रूप से 3 तारे हैं। जब आप रात के समय में पिरामिड को देखोगे तो पिरामिड के साथ 3 तारे पिरामिड से परफेक्ट तरीके से एक सीधी लाइन में मिलते हुए दिखेंगे। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी परफेक्ट संरचना बनाना जो कि तारों के साथ मैच हो, ऐसे अलाइन करने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। तो क्या हम लोग ये भी मान ले कि 4000 साल पहले के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे। पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना। पिरामिड को जिस जगह पर बनाया गया है उसके आसपास मरुस्थल है जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री के पास रहता है और वहाँ बहुत गर्म हवाएं भी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों उस समय के लोगों ने पिरामिड को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जिसे उस समय का एक नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस जो कि पृथ्वी का सबसे अनुकूल तापमान माना जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर जो कि कमरे को ठंड रखता है, ऐसे स्ट्रक्चर आज के समय में बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? दोस्तों अगर आप धरती के इस मैप को लेकर धरती के सेंटर का पता लगाओ तो धरती का सेंटर कौन सी जगह होगा? एक्चुअली दोस्तों धरती का सेंटर आपको ठीक वही जगह पर मिलेगा जहां पर इस पिरामिड को बनाया गया है। 4000 साल पहले के लोगों ने इतने परफेक्ट कैलकुलेशन कैसे किए गए होंगे, जबकि उस समय के लोगों को तो पृथ्वी के बारे में भी पूरी जानकारी पता नहीं होगा कि पृथ्वी गोल थी या फिर चेप्टी। वे लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चेप्टी है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि दोस्तों हमारी चारों दिशाएं पिरामिड के इन चारों साइड से इक्वली अलाइन करते हैं। ये वाला भाग ईस्ट की ओर, ये वाला भाग वेस्ट की ओर और ये वाला भाग नॉर्थ और ये वाला भाग साउथ की ओर इक्वली अलाइन है। डेंड्रालाइट कॉम्प्लेक्स मिस्र में एक डेंड्रालाइट नामक जगह है जो कि मिस्र के एक भगवान से संबंधित है। ये मंदिर सालों से जमीन के नीचे में दबा हुआ था, जिसे साल 1885 में खोदकर पूरी तरीके से बाहर निकाला गया। इस मंदिर से कई दफन हुए राज निकलकर सामने आए। मंदिर को रिसर्च करने पर रिसर्चर को ये देखने मिला ये आर्ट एक ऐसी आर्ट है जो कि इस मंदिर को छोड़कर ऐसी आर्ट मिस्र में और कहीं नहीं मिला। रिसर्चर्स ये बताती हैं ये आर्ट में जो आकृति दिख रही है वे आज के समय के एक मॉडल बल्ब की तरह है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि 4000 साल पहले मिस्र के लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी और उन्हीं की मदद से पिरामिड और कई सारी चीजों को बनाते थे। द ग्रेट स्फिंक्स। जब भी दोस्तों आप पिरामिड का इमेज या फिर इसके फोटो को देखोगे तो आपको पिरामिड के सामने एक स्ट्रक्चर दिखेगा। इसका नाम है द ग्रेट स्फिंक्स, जो कि दिखने में तो शेर के शरीर के जैसा है मगर इसका सिर मनुष्य के जैसा है। इसकी लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो इसकी लंबाई 73.5 मीटर और इसकी ऊपर की हाइट 20 मीटर है। इस स्ट्रक्चर का सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि इस स्ट्रक्चर को पिरामिड की तरह अलग अलग पत्थर से जोड़कर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे एक ही बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये द ग्रेट स्फिंक्स पिरामिड के तरह ही अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। तो दोस्तों ये थे पिरामिड से जुड़े कुछ रहस्य। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ